हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे हरदयाल जी आज आपके साथ में फिर हैं। पॉक्सो की कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है हमारी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, पटियाला उस कोर्ट है। हमारे माननीय जज साहब हैं आशुतोष जी। जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हरदयाल जी को, जो इस गुड़िया का केस, 9 साल की बच्ची का केस जो शुरू से लेकर अब तक देख रहे हैं। आज भी तारीख थी कोर्ट में, जैसे पिछली बार मीडिया में मेंशन किया गया था। बहुजन मीडिया वहाँ पहुँची है अच्छी तादाद में, उन्होंने इस पूरे वाक़या को कवर किया है और दिखाया है कि क्या हालात हैं, केस किस स्थिति में है, अपराधियों की बेल खारिज होती है या क्या स्थितियाँ हैं, और नरेश करोतिया के खिलाफ क्या एक्टिवेशन हुआ है, कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, मामला और हालात क्या हैं। हरदयाल जी बताएंगे। सबसे पहले तो सर आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा और आभार प्रकट करता हूं, जो शुरू से इस चैनल को बने हुए हैं। और आप सभी देशवासियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं आशा करता हूं कि मीडिया के माध्यम से आप सबकी नज़र इस केस को पर बनी हुई होगी, जो हमारे बहुजन समाज की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। और जो हर बार महिलाओं पर जो अत्याचार होते आए हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई कड़े कानून आए, इसलिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इस केस में लगे हुए हैं। एज ए मैं संबोधित गवाह हूँ इसके अंदर। हाँ, मेरा नाम हरदयाल सिंह है और ये जो 1 अगस्त 2021 का यह केस है, जो पूरे देश में ये प्रोटेक्शंस के माध्यम से पूरे देश में चला है ये। और आज 29 सितंबर है। आज जज साहब ने इसको मामले को संज्ञान में लेंगे। 21 अक्टूबर की डेट दी है और जो बेल एप्लीकेशन लिखी हुई है लक्ष्मी नारायण जी की, वह पेंडिंग कर दी है। और चार्जशीट की शायद कॉपी आज मेरे पास आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि अपराधियों को बेल मिल सकती है? मुझे तो उम्मीद नहीं है। जज साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और हमें उम्मीद है सरकारों पर और हमारे न्यायालय पर कि हमें न्याय मिलेगा, हमारे देश की बेटी को न्याय मिलेगा और लड़की के मम्मी पापा को न्याय की उम्मीद बनी हुई है और हम सबकी उम्मीद बनी हुई है। हमें अपने न्यायालय प्रक्रिया पर भरोसा है कि हमें न्याय मिले और आशा करते हैं कि जितने भी आरोपी हैं इसमें उनको सज़ा मिलेगी। परंतु कुछ चीज़ें, मामले बड़े अजीब हैं इसमें, जैसे कि लड़की के मम्मी पापा को गिरफ्तार कर लिया था SHO की मौजूदगी में जी। तो उन पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, किसी IPC के सेक्शन में उनको बुक नहीं किया गया है। और साथ में जो एक नरेश करोतिया है, एज ए पुलिस का इन्फॉर्मर है, उसने पुलिस स्टेशन के अंदर उसको मारा है, लड़की के पिताजी को, और बयान को बदलवाना चाहा। वो तो मामला बाद में प्रोटेस्ट होने के बाद इतना खुल गया, नहीं तो यह मामला दब जाता। लेकिन नरेश करोतिया के खिलाफ अभी भी किसी भी IPC की आपराधिक धाराएं जो हैं उस पर भी कोई भी मामला भी दर्ज नहीं किया गया, ना ही उसे बुक किया गया है। यानी आपको क्या नरेश करोतिया से भी कुछ खतरे का एहसास है? सर बिल्कुल खतरे का एहसास है। और गवाह नहीं रहेंगे तो केस कैसे चलेगा? कंप्लेनेंट नहीं रहेगा तो केस कैसे चलेगा? जी। वो तो चाहते हैं कि ना कंप्लेनेंट हो ना गवाह हो, केस खत्म हो जाए। बिल्कुल। देखिए, इतने माहौल के बाद में ये जो गुड़िया का केस है, उसके बाद में राबिया का केस है और भी कई बच्चियों के केस हुए हैं। राबिया तो एक मार्शल उसमें थी, फोर्स में थी, डिफेंस में थी, बावजूद उसका कितनी बेरहमी से कत्ल हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे वाक़या हुए हैं, आए दिन बच्चियों के नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल आवाम और समूचे भारत की आवाम क्या कदम उठाएगी इन अपराधों को रोकने के लिए? क्या आपके घरों में बेटियां हैं और वे कितनी सुरक्षित हैं, पर आपका कितना ध्यान है, कितना फोकस है? क्या स्ट्रीट क्राइम पर कहीं रोक लगेगी? क्या गलियों में होने वाली गुंडागर्दी पर रोक लगेगी, ताकि इस तरह के हरकतें, इस तरह के अंजाम, इस तरह के अपराध दोबारा से ना घट सके? जी हरदयाल जी, देखो जी बताइए। हमने सरकारों को वोट दिया है और वो सरकारें बनाई हैं। असलियत में हमें बहुजन समाज को दलित वोट बैंक समझा जाता है, ना कि हमारे हक अधिकारों की बात की जाती है। आज हमारे हक अधिकार है, हमारे पर अत्याचार हुए हैं। हमें आशा करते थे कि सभी लोग हमारे इस प्रोटेस्ट में आए, हमारे साथ दें, लेकिन हमारे साथ सिर्फ बहुजन चैनल थे, बहुजन लोग थे, बहुजन मूवमेंट थी, सभी लोग इसमें नहीं थे। कुछ लोगों ने वादा भी किया, उसने वादे भी पूरे नहीं किए। कुछ साल पहले तो बहुजन मूवमेंट्स भी इस तरह से एक्टिवेट नहीं था जैसे आज। बिल्कुल। हमने देखो वोटें देके सरकारें बनाई हैं, राइट, और हमारे हक अधिकारों के मामला है। हम चाहते हैं कि नए कड़े कानून बनकर आएँ
और महिलाओं पर अत्याचार करने से पहले दरिंदों की रूह तक कांप जाए कि ये भारत देश की बेटियां हैं, ये महिलाएं हैं, इन पे अत्याचार करना बेहद, इनका परिणाम बेहद भीषण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो डरें ताकि ऐसा अत्याचार दोबारा ना कर सकें। जी बिल्कुल, हमारी यही उम्मीद है। जी बिल्कुल। और नहीं तो देखो, अब बात है, वोटें देकर हम सरकार बनाते हैं, तो वोट देकर सरकार कहीं और भी बन सकती है, किसी और की भी बन सकती है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इस पे नए कड़े कानून आए और हमें न्याय मिले। दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हमारे समाज को, बहुजन समाज को वोट बैंक समझा जाता है। जी देखो, दिल्ली सरकार को भी यही है, हमें न्याय दिलाएं। और सबसे बड़ी बात तो क्या कहें कि हमारे साथ तो स्पेशल अत्याचार होते हैं, चुन कर होता है कि एज शेड्यूल कास्ट अत्याचार, शेड्यूल कास्ट एज अत्याचार। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमने वोट देके सरकार बनाई है, सरकारों से उम्मीद है कि हमारे हक अधिकारों की बातें करें। अब विधानसभा में आए हैं सब मिलके, अब हमारे हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे तो फिर किसकी बात करेंगे? केवल पार्टी की बात करते रहेंगे। जी हरदयाल जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, और हकीकत भी यही है, क्या भारत में और भारत की राजधानी दिल्ली में जातिवाद कायम है? बिल्कुल बिल्कुल। अनटचेबिलिटी की तो प्रैक्टिस हमारे साथ होती रहती है। अनटचेबल तो बहुत मामूली बात है। मतलब जाति की वजह से क्राइम, जाति सर, बिल्कुल बिल्कुल। जिस टाइम पे मैं शमशान घाट पहुंचा, चारों आरोपी मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, भाई हरदयाल हमें बचा ले, गलती हो गई है। एक छोटा सेंटेंस बता रहा हूँ मैं केस के बीच का, हरदयाल भाई हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या करा? उन्होंने बताया, भाई हमने इस लड़की के साथ में ऐसे जैसे गलत काम करके इसको मार दिया जान से। मैंने पूछा, भाई ब्राह्मणों की मानसिकता हमारे प्रति कैसी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये भेदभाव की नीति हमारे देश में कब तक रहेगी है? कब तक ये हमारे लोग क्योंकि सर्कलम होते रहेंगे? कितनी बहन बेटियां कुर्बान होंगी इन चीज़ों में, अत्याचारों पर? ये अत्याचार कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम? जी बिल्कुल। हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये सरकारें हमने अपने हक अधिकारों के लिए बनाई थी, हमारे हक अधिकार पूरे करें। वो हक अधिकार ना पूरे करके सिर्फ वो अपनी विधानसभा और पार्लियामेंट की अपनी पार्टियों की बातें करते हैं, पार्लियामेंट में जाके। जब हम अपने हक अधिकारों की आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए किसी भी अन्य तरीकों से, धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से उठाते हैं, तो विपक्ष वर्ग हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि हमें सत्ता चाहिए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे सर? सत्ता की तो लड़ाई है सारी इनकी। लेकिन हम चाहते हैं क्या? हमारे लोग सत्ता चाहते हैं कि ये जो जुल्म हो रहे हैं हमारे, क्या हमारी इच्छा से हो रहे हैं हमारे ऊपर? नहीं 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 नहीं, ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, ये तो उनकी नीति है, किए जाते हैं गंदी। राइट, इसलिए करा, हमारी जात को नीचे दिखाते हैं हमेशा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में हमें अलग से छांट दिया जाता है। जो स्टूडेंट्स रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वो बहुत अच्छी तरह, बहुत बड़ा आवाम है, बहुत बड़ी जनता है जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, तो अलग से छांट दिया जाता है, अलग से क्लास में उठा देते हैं टीचर्स। एम आई राइट? करेक्ट, यू आर करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये अनटचेबल मतलब भेदभाव तो हमारे साथ हमेशा ही है सर। आज की डेट में ये हाल है, हमारा एरिया के SHO साहब हमारे मोबाइल फ़ोन नहीं उठाते, ऐसे हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं। देख लीजिए, क्योंकि हम अनटचेबल लोग हैं। पीड़ित पक्ष है, इतना बड़ा क्राइम हुआ है, और उस पर जब ये देखते हैं कि इनका फ़ोन आया, यानी हमारी SC ST कम्युनिटी का फ़ोन है, तो उसको नहीं, फ़ोन को अटेंड नहीं करते। हरदयाल जी खुद बता रहे हैं आपको, वर्तमान मुद्दों की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो हमारे फ़ोन को अटेंड नहीं करते। और हमारे एक बीच में एक हादसा भी था, डिसीज़ की मदर एज ए सुनीता जी, जो लड़की है जो डेथ कर गई है, उसकी मदर जो है, उनको किसी ने चाकू दिखाया, तो उन्होंने पीछे उसको SHO साहब को फ़ोन बताया, तो SHO साहब ने CRPC 151 का कैलेंडर दाखिल कर दिया। जबकि राइट डायरेक्शन पे गवाहों को धमकाने का जो IPC के सेक्शन में मुकदमे दर्ज होने थे, वो नहीं किया। हमने कंप्लेंट मूव कर दी, उस दिन से हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया गया जी, और हमारे फ़ोन नहीं उठाते। यानी आपने लीगली स्टेप लिया, उन्होंने जो किया उस पूरी हरकत के ऊपर उसके खिलाफ लीगल स्टेप लिया, तो उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है। पुलिस उच्च अधिकारियों की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 21 अक्टूबर की डेट है, आप सभी मीडिया वासियों से निवेदन है कि कृपया हमारे बहुजन समाज की आवाज़ बने। ये बेटी दलित समाज की बेटी ना समझे, एज ए पूरे देश की बेटी है, भारत देश की बेटी है। इसके लिए हमको हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। और सबसे बड़ा आह्वान करना चाहता हूँ मैं इस चैनल्स के माध्यम से, मैंने आज दिन में 1 बजे भी इसका आह्वान किया है कि जब हमने दाह संस्कार किया तो हमने केवल पैरों का दाह संस्कार किया है, और जब चिता जल रही थी, उसको पानी डाल के जब हमने बुझाया, तो उसके अंदर बॉडी के कई पार्ट्स थे, जैसे सर, कंधा,
ब्रेस्ट, चेस्ट, कमर, कूल्हा और पैरों का राशन कार्ड दोगे, बाकी बॉडी के पार्ट नहीं मिले। अभी चार्जशीट में दिखाया जाएगा अगर वहाँ को वो बॉडी के पार्ट मिलेंगे तो, अगर नहीं मिलते हैं तो हम प्रोटेस्ट पे दोबारा बैठेंगे। जज साहब ने आज FSL की रिपोर्ट के लिए मांग की है। FSL के अंदर क्या पता कि FSL में हो हमारे बॉडी के पार्ट, हम तो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर यदि बॉडी के पार्ट हमें नहीं मिले तो ये मैं अपने पूरे भारत सरकार की जनता से कहना चाहता हूँ कि कृपया फिर ये प्रोटेस्ट दोबारा जारी कर दिया जाएगा, और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में इस पर आमंत्रित हो और साथ में इस प्रोटेस्ट को बढ़ाएं कि ये बेटी हमारी नहीं पूरे भारत देश की बेटी है। इसे केवल वाल्मीकि समाज की बेटी ना समझा जाए, दलित समाज की बेटी ना समझाया जाए, भारत देश की बेटी है, ये हक अधिकारों की लड़ाई है। हर एक बेटी पूरे भारतीय आवाम की बेटी है, हम सभी की बेटी पूरे भारतीय आवाम की बेटी है। अब जब दोबारा प्रोटेस्ट में बैठेंगे ये बात फाइनल है, जब तक इस केस का डिसीजन ना आ जाए और कोई कड़े कानून ना बन जाए महिलाओं के पक्ष में, जब तक हम इस प्रोटेस्ट से फिर हटेंगे नहीं। जी बिल्कुल, ये धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए मजबूर किया जाता है, हमें इसका शौक नहीं है, हमें अपने निजी कार्य छोड़कर इन पर जाना होता है। जी, और ये आंदोलन हमने आंदोलन अभी ख़त्म नहीं किया था, आंदोलन हमारा स्थगित था, हमारा प्रोटेस्ट स्थगित किया गया था। और अभी भी ये बात है कि हमारे बॉडी के यदि पार्ट्स पूरे नहीं मिले तो ये फाइनल है कि हम प्रोटेस्ट पे दोबारा आ जाएंगे, दोबारा भारत बंद करेंगे। इस बार तो सिर्फ रोड बंद था, फिर भारत बंद किया जाएगा। तो आप सबसे उम्मीद करता हूँ इस चैनल के माध्यम से बने रहें। इन चैनल्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। डेट मेंशन कीजिए सर, नेक्स्ट डेट 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर पटियाला हाउस कोर्ट 4 नंबर गेट पे दिन में 1 बजे। और आप सभी मीडिया वासियों को उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, इस केस के लिए देश की आवाज़ बने। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आपने देखा है, सुना है पूरे केस को, और गौर फरमाइएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा।